अब अयोध्या में बता रहे थे कि कोई नहीं पाएगा। भगवान देखो, राम जिसको चाहे वो आया था। ईमानदारी पे आ जा, हरा नहीं सकते। ईमानदारी पावे जहाँ तहाँ देखा बेईमानी कराई देता है, जहाँ उनको दाल गल जाता है बेईमानी कर लेता है। सपा यहाँ से हार गए तो हार गए। अब विधानसभा वो तो जीत जाबे करे। विधानसभा उपचुनाव जीत जे है। अरे हमारा कोई न रोक पाए, हमारा कम से कम 60-70 हजार से जीते हैं। यह लोकसभा वाले में कहा रहा, अरे लोकसभा वाले में कहा रहे जीता है पब्लिक अपने मन से। अब कहाँ सहारे प्रत्याशी जाने। जब गाजा में बाजा बाजट है तब सब विपक्ष हल्ला मारा थी, अब कहीं नहीं मारा था। हाँ, अब वहाँ हिंदू कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों मुँह से अरे उठा है? अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया बाकायदे, उन्होंने कहा कि जहाँ बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार ना करें। अरे क्यों हो रहा है? तब अखिलेश जी जाए रोक दें। विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश लगाना शुरू कर दी हैं और सबसे बड़ी खबर है कि बहुजन समाज पार्टी भी इस बार विधानसभा के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। मायावती जी प्रत्याशियों को लेकर के सूची जारी होने लगी, सूची की तैयारी होने लगी है और प्रत्याशी अपनी दावेदारी करना शुरू कर दिए हैं। ये पहली दफा होगा जब मायावती जी विधानसभा के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रभारी नियुक्त करने लगे, पर्यवेक्षक भेजे जाने लगे हैं। आज मैं हूं फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रवीण पटेल जी ने समाजवादी पार्टी के प्रतिद्वंदी मुस्तफा सिद्दीकी को हरा करके विधायक बने और अब वह समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी अमरनाथ सिंह मौर्य को हरा करके सांसद महोदय हो गए हैं। उनके सांसद बनने से यह फूलपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। अब इस पर भी विधानसभा के उपचुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां जोर आजमाइश अपने लगाना शुरू कर दी हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया बनाम इंडिया होता है या फिर भाजपा वर्सेस सपा होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है, लोगों के बीच में राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुका है। ऐसे में फूलपुर विधानसभा सीट पे इंजीत सरोज जो विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनको यहाँ का पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनको ये प्रभार दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी क्या इंजीत सरोज जी फूलपुर विधानसभा को सपा की झोली में डाल सकते हैं या नहीं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों के बीच में क्या चल रहा है और क्या है। सबसे पहले ये बगल में बैठे हैं भैया, ये बताइए, सुनिए, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव होने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत जनाई, तो आने वाले विधानसभा उपचुनाव में क्या लग रहा है? उपचुनाव ना बट पूछा यार, मायावती जीती। मायावती यहाँ से बहुजन समाज पार्टी फूलपुर से। हाँ, फूलपुर से मायावती जीती। और भाजपा और सपा एक कौन जीती है? ठीक है, ओ खेला पलटल बिना दादा कुछ कहता है। आइए दादाजी के सपा यहाँ से हार गए तो हार गए। अब विधानसभा वो तो जीत जाबे करे। विधानसभा उपचुनाव जीत जे है। अरे हमारा कोई न रोक पाए, हमारा कम से कम 60-70 हजार से जीते हैं। यह लोकसभा वाले में कहा रहा, अरे लोकसभा वाले में कहा रहे जीता है पब्लिक अपने मन से। अब कहाँ सहारे प्रत्याशी जाने। जनता नहीं क्यों कहे कि हम नहीं वोट दी, समझे। 28 राउंड मशीन ये कहे रोक देन का कहते ने 28 राउंड मशीन कहे रोक दे रहे हैं। हाँ, 32 राउंड को तो मारो तो जीतन है और कैसे जीतन है। वह राउंड रोक दे रहे नहीं बरे, कहा था सारा मामला ईवीएम में भरा, 28 राउंड के बाद रोक दे रहे हैं। पागल है, इतना ज्ञान हो तो क्या कर सब रहते हैं। अच्छा, अभी जब कैमरा बंद रहा तू बांग्लादेश के बारे में कुछ कहा रहे हैं? बांग्लादेश के बारे में हम यही कहा चाहता ही कि विपक्ष इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। जब गाजा में बाजा बाजट है तब सब विपक्ष हल्ला मारा थी, अब कहीं नहीं मारा था। हाँ, अब वहाँ हिंदू कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों मुँह से उठा है? अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया बाकायदे, उन्होंने कहा कि जहाँ बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार ना करें। अरे क्यों हो रहा है? तब अखिलेश जी जाए रोक दें। यहाँ तो प्रदर्शन करना चाहिए, सपा को प्रदर्शन करें तो जाने। अरे तो सरकारों तो कोनो एक्शन नहीं लेती, सरकार तो मोदी जी का है। जब विपक्ष बोली तभी सरकार एक्शन ली।
विपक्ष के कितने ऐसे मामले थे जिसपे सरकार ने एक्शन सुनिए, लिया? हाँ, विपक्ष और सरकार को तालमेल बना के चलना चाहिए। हाँ। सरकार तालमेल बनाती है, तो इसी स्थान का है ना, विपक्ष बोले तो सरकार भी उसमें एक्टिव हो। विपक्ष बोलती ही नहीं है। कहाँ बोल रही है? कोई स्टेटमेंट आया है? हाँ। कोई नहीं आया अरे है। हम बता तो ना रहे हैं। राहुल का आया है, ना ममता बनर्जी का आया है, हाँ। ना अखिलेश का आया है, किसी का नहीं अरे आया। हम बता तो रहे हैं, अखिलेश जी के बकायदे ट्वीट किया है। ट्वीट नहीं बोलो ना, समाचार जाइए किसी न्यूज चैनल में बोलिए। ट्वीट कुछ लोग देखते हैं ना, अच्छा। आम जनता थोड़ी ट्वीट देखती है। नहीं, आप टीवी पे जाइए, बोलिए तो आम जनता समझे क्या बोल रहे हो। ट्वीट से काम नहीं चलता है। नहीं, अच्छा, जब पिछली बार मैं आपके पास आया था तो आपने कहा था सपा सफा हुई है, बाजी मार लेगी बीजेपी से ज्यादा। ये सब जनता का रुख है। ऐसा है, इसमें कुछ कमियां आरएसएस वाले किए हैं। अच्छा। समझे नहीं? आरएसएस वाले और कुछ सपा बीजेपी के नेता भी इसमें गद्दारी किए हैं। नहीं तो बढ़िया सीट जाती है, ऐसी बात नहीं। बाबा जी बुलडोजर पे क्या कहेंगे? बाबा बुलडोजर बहुत बढ़िया है, वो चलना चाहिए, चलना चाहिए, वो बराबर चलना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जो संविधान में लिखा है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है। कौन लिखा? हाँ। सीधा करो, कौन लिखा? कौन लिखा? इमरजेंसी लागू किया था इंदिरा गांधी। हाँ। उस संसद में न जा, इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में संविधान संशोधन कर दिया था। पहले नहीं रहा, पहले नहीं रहा सेकुलर। हाँ। सेकुलर लिखा हुआ बताइए, 1975 के पहले सेकुलर लिखा हो तो हमको लिखाइए ना। लीजिए आप, लिखा ही नहीं था। हाँ लिखाइए। लिखा ही नहीं था, नहीं लिखा था। अच्छा। नहीं, हाँ। सेकुलर उकुलर कुछ नहीं लिखा था। हाँ। नहीं, अगर आपको पासपोर्ट हमको लिखाइए। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ माने रास्ता होता है, जानते हैं आपने? पथ माने होता है, पंथ माने रास्ता होता है। पंथ कहा जाए, पथ कहा। अच्छा, ठीक है। पंथ जैसे है हाँ। कि ये इस्लाम कोई धर्म नहीं है, हाँ। धर्म एक है, सनातन। हाँ। इस्लाम एक पंथ है, अच्छा। ईसाई एक पंथ है। ये सब उदय हुआ है, ये कोई वो सिस्टम से नहीं आया है जिसे सनातन आया है। ये सब बना है, और जो जन्म लेता है उसका अंत लिखा रहता है कि आप जान ले, चाहे मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जो हो। और इस्लाम ईसाइयत सुनिए, एक जन्म लिया है, इसका भी अंत लिखा है। अच्छा। एक दिन इसका अंत हो जाएगा। तो आपके हिसाब से जो हो रहा है सब सही है? सत्य सनातन एक धर्म है पूरे विश्व में, और कोई नहीं है। तो जो चुनाव होना चाहिए वो धार्मिक मुद्दे पर ही होना चाहिए? नहीं, धार्मिक मुद्दे पर नहीं होना चाहिए। क्यों धार्मिक मुद्दे पर? चुनाव होना चाहिए, चुनाव तरीके से होना चाहिए। धार्मिक मुद्दा तो विपक्ष बनाता है, सत्ता पक्ष बनाओगे नहीं कर। राम मंदिर, मोदी हिंदू है, ये है यार। मोदी जी राम मंदिर बोर्ड मांगे कि नहीं मांगे? मोदी जी राम मंदिर नहीं मांगे। अपने धर्म फॉलो नहीं करेंगे। मोदी जी सेना बोर्ड मांगे कि नहीं मांगे? नहीं मांगे। आप वीडियो देखिएगा, हम देख लिए। कुछ और लोग हैं, एकदम से ग्रामीण लोग हैं, और जो जमीनी हकीकत है वही ये लोग बता सकते हैं अच्छे से। ये बताइए, चुनाव तो संपन्न हो गया लोकसभा का, अब विधानसभा उपचुनाव की तैयारी है, तो लोकसभा में आपने किस प्रकार से देखा और विधानसभा जो उपचुनाव होना है उसको कैसे देख रहे हैं? अब मैं क्या बताऊं, अब जब आएगा टाइम तो देखा जाएगा। अच्छा। हाँ, अभी तो बहुत समय बाकी है, आ जाएगा टाइम तो देखा जाएगा। हाँ, इनके बात से सहमत हैं? सहमत किसी की बात नहीं है, जब आएगा समय, अभी बहुत टाइम बाकी है, जब आ जाएगा तो देखा जाएगा कितना जाएगा। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा का कुछ नहीं, आई सपा आई बस। सपा आई बस, कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं हाँ। ना। जब तक सफा आएगा नहीं तब तक सफाया होगा नहीं। सफाया होगा। बेईमानी सरकार बने के बन जाए फिर 27 में। हाँ? बेईमानी सरकार बने खुद बन जाए 27 में फिर। अच्छा। हाँ, इस सत्ता के चुनाव आटे। हाँ। हाँ, अब जहाँ कांग्रेस बनी तो बीमारी बनी है। और जहाँ कांग्रेस सरकार बनी है सब बीमारी बनी है। देखिए दादाजी कुछ कहा था, सत्ता के चुनाव क्या कहा था आप? हाँ, हाँ सुना, बताओ। ये जितना जीत रहा है सब बेईमानी जीत रहा है। नहीं, अब की बार जहाँ को घमंड रहा, घमंड टूट गया। घमंड टूटा? हाँ। अच्छा, ये वाला वर्ड में इतना घमंड रहा कि राम का हम ले आए हैं, राम का हम राम को देखा,
भगाए देहन इनका खुद है। हाँ, राम के लिए आए देहन इनका खुद है। हाँ, राम के लिए आए रहन, राम भगाए देहन। बतावा, ये राम के लिए आए पे ही भाग गए हुआ उसने। हाँ, बताइए, इधर उधर कैमरे की तरफ देखिए। हाँ, क्या क्या? सच्चाई के पलड़ा जो है हाँ। हरदम भारी रहेगा, हाँ। ईमानदारी से रहेगा। हाँ। अब अयोध्या में बता रहे थे कि कोई नहीं पाएगा। हाँ। भगवान देखो, राम जिसको चाहे वो आया था। हाँ। आया कि नहीं आया? तो इससे समझ लो सच्चाई ठीक नहीं सकती, समझो नहीं। हाँ। हम लोग भी यही सोचते हैं। ईमानदारी पे आ जा, हरा नहीं सकते। ईमानदारी पे हमें जहाँ तहाँ देखा बेईमानी कराई देता है। जहाँ उनको दाल गल जाता है बेईमानी कर लेता है। 11 बजे से नेटवर्क बंद, सर्वर डाउन, टीवी बंद, काहे बंद होगी? अभी बेमानी भाई, बेमानी का बेईमानी भैया है, बेईमानी भैया है। 28 राउंड मशीन जो किया है अयोध्या, वो क्या कहते, उधर देखिए। क्या कहते हैं वो, बनारस, काशी में सब आगे जा रहे थे। मशीन जब रुक गई ना, टीवी चैनल बंद, सारा जीत गए। ये कैसे जीत गए? इंडियन में 28 राउंड मशीन जो किया है। हाँ, फूलपुर में जो किया है, हर जगह यही हुआ है। और क्या? तो यहाँ पे देखिए ईवीएम खराब का आरोप और बेईमानी का आरोप लगाया जा रहा है। आप भी सहमत हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बेईमानी से हराए ना फूलपुर लोकसभा। हमारे यहाँ की सीट जो फूलपुर की है, ये तो बेईमानी से हारे हैं। नहीं तो समाजवादी को कोई हराने वाला पैदा ही नहीं था। क्योंकि ये जो आपका मीटिंग हुआ था यहाँ पे इस्माइलगंज में, इतनी अपार जनता, इतनी अपार जनता। परिलम जो अखिलेश यादव आए थे। हाँ, राहुल अखिलेश जो दोनों लोग आए थे, इतनी अपार जनता थी भाई साहब। ये बात से मैं क्या बताऊं, शायद है कि हमारे माननीय मोदी जी भी आ जाते तो इसकी 25% भीड़ न होती। भीड़ हमने दिखाया था अपने दर्शकों को। सुनिए, हाँ, उसको थोड़ा बाद में उठाइएगा। थोड़ी देर बाद लगाओ। ये बताइए, आपने कहा बेईमानी से, अब तो विधानसभा उपचुनाव की क्या तैयारियां हैं? इसमें समाजवादी का एकदम क्लियर है, सीट क्लियर है, कोई हरा ही नहीं सकता। क्योंकि जनता सारी चीज को जान चुकी है। जनता जो है सारी इनकी कलाकारी को जान लिया 10 साल के अंदर। ये टोटल सरेआम धोखेबाजी पब्लिक के साथ किए हैं। और ये कभी, एक सेकंड भैया, ये कभी भी अपने सहन ईमानदारी पर नहीं आएंगे, ना जनता के विषय में सोचेंगे। आप बताइए, कोई रोजगार दिए हो अपने 5 साल कार्यकाल में? बता दीजिए कि हाँ कोई। आइए, नहीं आइए आप। अरे उनकी बात छोड़ दीजिए, उनसे बयान लेना होगा उनसे लीजिएगा, हमारा बयान हमारे पास। बिल्कुल, आप बताइए। वो भाई अपना कुछ भी बोले हैं, हमको जो पूरा हम भी देख रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि ये बेरोजगारी के तहत पे इतना ज्यादा ला दिए हैं जनता को कार्यकाल में। बता दीजिए कि हाँ कोई। आइए, नहीं आइए आप। अरे उनकी बात छोड़ दीजिए, उनसे बयान लेना होगा उनसे लीजिएगा, हमारा बयान हमारे पास। बिल्कुल, आप बताइए। वो भाई अपना कुछ भी बोले हैं, हमको जो पूरा हम भी देख रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि ये बेरोजगारी के तहत पे इतना ज्यादा ला दिए हैं जनता को कि भीख मांगने का स्तर पे जनता आ चुकी है। ये 5 किलो गल्ला देने से थोड़ी होता है। आप कंपनी खुलवाइए, फैक्ट्री खुलवाइए, 10,000, 12,000, 8,000 की नौकरी मुझसे करवाइए, गल्ला बंद करिए। गल्ला की क्या जरूरत है? मेहनत करवाइए, हमको गल्ला नहीं चाहिए। ये जो इसका मतलब आप काहिल कर रहे हो जनता को, आप जनता को काहिल कर रहे हो। ये जनता जो है, जानते हो, कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो कि गल्ला पा जाने के बाद तुरंत दुकान पे गए, बेचे और दारू पिए। यही है, बहुत से ऐसे सारे लोग हैं, बहुत से ऐसे किस्म के लोग हैं जो कि गल्ला को पाते ही घर ही नहीं ले जाते, टोटल ऑन स्पॉट जो है किराने की दुकान पे बेच करके दारू पिए या अपना घर की खर्च चलाए। अरे सरकार गल्ला देती थी इसलिए कि तुम आगे बढ़ो, मगर उसका दुरुपयोग भी है यहाँ पे। कुछ परसेंटेज
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब टोटल, कुछ परसेंटेज एकदम धोखा भी है। और सरकार का आरोप हमारा ये है, सरकार जो है किसी सही मुद्दे पर नहीं चल रही है, टोटल अपना जो है पेट बांटने का कार्य किया। समझ रहे भैया, ये टोटल अपना पेट बांटने का काम किया, अपने मंत्री सबको, पार्टी को। अच्छा बताइए, दूसरे पार्टी के ऊपर तमाम तरीके का बुलडोजर चलवा रहे हो, मकान गिरवा रहे हो, अवैध बना है, नक्शे से नहीं बना है, कैसे नहीं बना है। तुम्हारे पार्टी में क्या जितने सांसद विधायक गए हैं सब एकदम दूध के धोए हैं? ये दूध के धोए नहीं, वो भी अपराधी हैं। अपनी पार्टी में क्यों नहीं, भाजपा वालों को क्यों नहीं ऐसा करते हो? विपक्ष वालों के साथ करते हो, समाजवादी का हो, अभी कोई बहुजन से उभर जाए तेज नेता, उसका तुरंत बुलडोजर चल जाएगा, उसके ऊपर तुरंत मुकदमा लग जाएगा। ये सब क्या है? ये सब सत्ता का लाभ ले रहे हैं मोदी जी, योगी जी। ये इनका जो है सत्ते का अपना दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता के साथ इतना बड़ा धोखा है। ठीक है, जब तक इनका चल रहा है चल जाएगा, नहीं जनता समझ लिया है, जान लिया है, अब इनका नहीं चल पाएगा। बेईमानी कहाँ करोगे, कितना करोगे? जनता इतना भयानक वोटों से जिता देगी, तुम 1 लाख वालों को नहीं हरा पाओगे। 10, 20 हजार, 5 हजार वालों को हराओ। 10 हजार, 5 हजार वाले को हरा देते हैं। जो 50 हजार, 25 हजार जीत रहा है सांसद या विधायक, उसे नहीं हरा सकते। चढ़ जाएंगे, मार कर लेंगे, कोर्ट में चढ़े जाएंगे। बहुत अब इनकी लीला नहीं चल पाएगी भाई साहब। तो हम आज थे फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि क्या है माहौल। फिर से अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही कुछ खबरों के साथ। कैमरा पर्सन अर्पित के साथ मैं रविराज, दर्शक न्यूज़ 24।